सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन सीरीज सेट नंबर 54। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, इसलिए यदि आपकी तैयारी जीके जीएस की बेहतर है तो आज की क्लास में आपका फर्स्ट डिवीजन होने वाला है और नए नए मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपको कवर करने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आपका है होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन, सीवी रमन या जगदीश चंद्र बसु। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होमी जहांगीर भाभा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का नाम क्या है? ऑप्शन ए बुलंद दरवाजा, ऑप्शन बी अलाई दरवाजा, ऑप्शन सी सीरी का दरवाजा, ऑप्शन डी अक्साई दरवाजा। कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी अलाई दरवाजा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका तक्षशिला है, ऑप्शन नंबर बी विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर सी नालंदा, ऑप्शन नंबर डी ओदंतपुरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा तक्षशिला। अब दो क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं संस्थापक के। बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसकी की थी धर्मपाल ने, ठीक है जी। बात करें नालंदा की थी बच्चों किसने? कुमार गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कला की गंधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए आपका अशोक, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन डी कनिष्क। आपको ये बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी बराक ओबामा, ऑप्शन सी जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ऑप्शन डी बिल क्लिंटन। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज वाशिंगटन। ये आपकी क्वेश्चनों की अति महत्वपूर्ण सीरीज है। यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये क्लास आप कंप्लीट देखिएगा और आपको महसूस होगा कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर आपसे नहीं आते थे या आपके आंसर गलत हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए जॉर्ज प्रिंसेप, ऑप्शन बी लुइस ब्रेल, ऑप्शन सी टिम बर्नर ली, ऑप्शन डी जॉन मिल। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लुइस ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रत्नावली की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए आपका मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी बाण भट्ट, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पंचशील घाटी किस देश में स्थित है? पंचशील घाटी कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए भारत में है, ऑप्शन बी पाकिस्तान में, ऑप्शन सी अफगानिस्तान में, ऑप्शन डी नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गुप्त शासकों ने, ऑप्शन बी चाल शासकों ने, ऑप्शन सी पल्लव शासकों ने, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट ने। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पल्लव शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपको राइट आंसर बताना है। आश्रम कहा जाता है, खानकाह कहा जाता है, कुटिया कहा जाता है या फिर दरगाह कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खानकाह कहा जाता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11 आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1930। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1930। ऐसे याद कर लेना, टाटा जो नमक है वो 30 रुपये किलो है, वैसे तो है 28 रुपये किलो फिलहाल जो रेट चल रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए आपका सरोजिनी नायडू ने, ऑप्शन बी सरदार पटेल ने, ऑप्शन सी एनी बेसेंट ने, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 13 का आपको राइट आंसर बताना है। काशी में हुआ था, या वाराणसी में, या अजमेर में, या हरिद्वार में? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? आनंदपुर साहब, चंडीगढ़, उज्जैन, या पटना? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा बच्चों आपका आनंदपुर साहब, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को किसने बनवाया था? ऑप्शन ए आपका दिया गया है राणा सांगा, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी जय सिंह? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू की फुल फॉर्म पूछी जाती है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर इसका क्या होगा आपका? ऑप्शन ए दिया गया है टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग तो किसके संस्थापक थे बच्चों? फेसबुक के, फेसबुक। ठीक है जी, राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए टिम बर्नर्स ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नींबू का डाईबैक रोग का मुख्य कारण क्या है? जीवाणु है, ऑप्शन बी विषाणु है आपके, ऑप्शन सी कॉपर की कमी है, ऑप्शन डी जिंक की कमी है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर की कमी के कारण नींबू में कौन सा रोग होता है? डाईबैक रोग आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 का आपको राइट आंसर बताना है। वान की मून, कोफी अन्नान, यू थ्रोन, ट्रिगवेली? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी ट्रिगवेली। इसको याद कैसे करोगे बच्चों? एक ये आपका ट्री है, ये आपका यूएनओ का ट्री है, ऐसे याद कर लेना। इस पर हेमर टंगे हुए हैं। हेमर मतलब दूसरे जो महासचिव थे उनका नाम हेमर डिसोल्ड था, और इस पर यू प्रकार का एक टायर टंगा हुआ है। तीसरे जो थे यू थ्रोन थे, ऐसा याद कर सकते हो। पहला आपको मैं बता चुका हूँ ट्रिगवेली। क्वेश्चन नंबर 19, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जो आपका टॉपिक है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं का टॉपिक है अध्ययन वाला। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों बताना है। ऑप्शन ए झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन डी सोरोलॉजी? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिम्नोलॉजी, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1960 में? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आलू की सैथिल रोग किस जीवाणु के कारण होता है? जेंथोमोनास सिट्री के कारण, या जेंथोमोनास कैम्प्सिट्रिस के कारण? ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूडोमोनास सालिनियरम के कारण। नाम भी अजीब है थोड़ा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी, या लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई थी, या लॉर्ड इरविन के काल में हुई थी, या लॉर्ड मिंटो के काल में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, सफेद फास्फोरस को सदैव किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है, या अम्ल में रखा जाता है, या केरोसिन में रखा जाता है, या पेट्रोल में रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरोसिन में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जी आपका ये, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? बच्चों हमारे संविधान में कुल 12 तो अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। यदि आपने एक लाइन याद कर ली, एक लाइन में 12 की 12 अनुसूची याद हो जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय संविधान की 7वें नंबर की अनुसूची है। 7वें नंबर की अनुसूची में 7वीं में 3 प्रकार की अनुसूची है, 1 2 3। एक होती है राज्य सूची, एक होती है केंद्र सूची,
एक होती है समवर्ती सूची। इसका मतलब क्या है, जिन विषयों पर नियम व कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास है वो विषय आपके राज्य सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है वह विषय आपका केंद्र सूची में रखे जाते हैं या संघ सूची भी इसका नाम दूसरा है। जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों के पास है उनको आप समवर्ती सूची में उनको रखा जाता है। अब बात करते हैं जनगणना। अब ये बताइए, जनगणना पे नियम व कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी या दोनों मिलकर बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा जनगणना जो है, जनगणना तो स्टेट थोड़ा कराता है, ये तो केंद्रीय कराता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए संघ सूची। राज्य सूची में कौन कौन सी मदद आती है बच्चों, जैसे कि पुलिस। समवर्ती सूची में कौन सी आती है, स्टेट पुलिस। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी थे, ऑप्शन सी बी एन राव थे, ऑप्शन डी सरदार पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राजेंद्र प्रसाद थे आपके पहले स्थायी अध्यक्ष थे, जो सचिदानंद सिन्हा जी थे बच्चों ये अस्थायी अध्यक्ष थे पहले। क्वेश्चन नंबर 26, मानव के किस अंग को कैडमियम के प्रदूषण से रोग होता है? आंत, फेफड़ा, हृदय, गुर्दा। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, आम का लिटिल लिप रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? जिंक की, मैग्नीज की, जस्ते की या कॉपर की। क्वेश्चन नंबर आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जस्ते की। क्वेश्चन नंबर 28, देश की पूजा ही राम की पूजा है किसका कथन था? यह आपका मदन लाल ढींगरा का था, महात्मा गांधी जी का था, या आपका ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर जी का था, या ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष का था। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मदन लाल ढींगरा का कथन ये आपका था। क्वेश्चन नंबर 29, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ, देखिएगा सभी। एक तो सबसे पहले आपको लिखना डी आर के वी, इसका मतलब वी से तो बनता है आपका विष्णु प्रयाग, के से बनता है आपका कर्ण प्रयाग, आर से बनता है आपका रुद्र प्रयाग, डी से बनता है आपका देव प्रयाग। भाई सबसे पहले आएगी वर्ड याद रखना डॉक्टर, क्या याद रखोगे? डॉक्टर। डॉक्टर कौन सा था बच्चों? केवी था, कुलदीप वर्मा, ऐसे याद कर लेना। चलो इसके बाद आपको, अब मैं आपको नदियों की ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों क्या करोगे आप, बी ए की मैंने सबसे पहले, फिर मैंने की एमए, फिर बीए कर ली, एमए कर ली, फिर जॉब निकली, फार्म भरा तो हम पीए बन गए, जॉब पर चले गए। फिर जॉब पर जाने के बाद क्या हुआ, आने जाने का खर्चा मिला डीए। अब देखिएगा कैसे इसको मैं आपको कोडिंग के अकॉर्डिंग कवर कराता हूँ। जहाँ जहाँ पर आपका ए आ रहा है, ए का नाम तो सभी स्थान पर अलकनंदा है। बी से आपका क्या हो जाएगा बच्चों? बी से भागीरथी, एम से आपका मंदाकिनी, पी से आपका पिंड पंडार, डी से आपका धौलागिरी। इसका मतलब जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग में किन किन नदियों का स्थल है? बी से आपका भागीरथी अलकनंदा का, आर से रुद्रप्रयाग में किस किस का है बच्चों? मंदाकिनी अलकनंदा का, कर्ण प्रयाग में किस किस का है बच्चों? पिंडार अलकनंदा का है, विष्णु प्रयाग में किस किस का है? विष्णु प्रयाग में तो आपको बच्चों किसका है? ये आपका बी थे विष्णु प्रयाग, डी से धौलीगंगा, ए से अलकनंदा का है। ऐसा आप 4 के 4 क्वेश्चन, ये 16 क्वेश्चन कवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार बताना है। निकोलस और जीन लुमिए ने, दादा साहब फाल्के ने, वार्न लुईस ने, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निकोलस और जीन लुमिए ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन 31 क्या कहता है बच्चों? धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? ये आपका मैग्नीज की कमी से होता है, कॉपर की कमी से होता है, जस्ते जिंक की कमी से होता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जस्ता या जिंक की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन बीकानेर में, मखदूम से, इज्जत नगर में, हिसार में।
क्वेश्चन सबसे पहले मुझे पता था बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कहीं भैंस वाला। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में, जो कि हिसार जो कि हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, विषाणु के कारण आलू में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए फिलोडी, ऑप्शन बी मोजेक, ऑप्शन सी रेखा पैटर्न, ऑप्शन डी फेलिनारी मोजेक। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी मोजेक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में अधिकतर वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में, या उत्तरी पूर्वी मानसून में, या उत्तर पश्चिम मानसून में, या डी भूमध्य सागरीय मानसून में? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। कैसे होगा तो मैं आपको कवर करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 35, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हिसार, झांसी, पुणे, करनाल। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, आंवला का निकोलिस रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 37 का जस्ते की कमी के कारण, तांबे की कमी के कारण, बोरोन की कमी के कारण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोरोन की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में है, या झांसी में है, या मखदूम में है, या पुणे में है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 39 में आपका ब्राजील है, कनाडा है, अफ्रीका है, या इंडोनेशिया है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है? पुणे में, मखदूम में, करनाल में, या हिसार में? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लियोन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रासायनिक ऊर्जा में। मैं आपको मोटर का बता देता हूँ, जनरेटर का बता देता हूँ, जनरेटर, बल्ब का बता देता हूँ, बल्ब, पंखे का बता देता हूँ, पंखा, माइक का बता देता हूँ। ठीक है जी, मोटर में क्या होता है प्यारे बच्चों? सबसे पहले आप बिजली देते हो, इनपुट में क्या आती है? बिजली, इसे इलेक्ट्रिकल बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट में क्या? मोटर घूमना स्टार्ट हुई, मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करती है? मोटर। अब बात कर रहे हैं जनरेटर को स्टार्ट किया, घूमना स्टार्ट किया, उसमें बिजली थोड़ा देते हैं, घूमना स्टार्ट हो, मैकेनिकल एनर्जी को बिजली देता है हमें बाद में इलेक्ट्रिकल में। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य किसका? जनरेटर का। बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में, ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, पंखा। क्लियर है जी, आप ऐसे याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? 45 सेकंड, 50 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 52 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 44, संसार का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा? कुल महासागर प्रमुख कितने बच्चों? 5। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। बात करें कुल महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी घटता है। क्वेश्चन नंबर 46, मराठा शासक शिवाजी की मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज, पेशवा या चिटनीस? क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है। आज की क्लास में 50 क्वेश्चन है आपके, 4 क्वेश्चन हो रह चुके हैं बस। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अष्टप्रधान।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? स्वर्णरेखा परियोजना, सोन नदी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, भागड़ा नागल बांध परियोजना। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य के रुपयों को छापने की दायित्व किसके ऊपर है? क्वेश्चन 48 का राइट आंसर आरबीआई, ऑप्शन डी। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारी जो भारत में करेंसी चलती है, जो 1 रुपये का नोट होता है, 1 रुपये का जो नोट होता है ना बच्चों, कागज का, उस पर तो भारत सरकार के साइन होते हैं, भारत सरकार लिखा होता है मतलब, और साइन किसके होते हैं? वित्त सचिव के। और 1 रुपये को छोड़कर 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, सभी पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉल एवं रुस्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, गुरु लेचुरन महापात्र का संबंध किस नृत्य शैली से है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा का। बच्चों याद आपकी क्लास आज की यहीं पर समाप्त हो चुकी है। जल्द ही मैं आपकी रेलवे टॉपिक वाइज विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स मैथ की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यदि आपने क्लास नहीं देखी है, इस सीरीज को कंप्लीट कर लीजिएगा। किसी भी एग्जाम में बैठे ना, जीके जीएस के क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैं आपकी भौतिक विज्ञान रेलवे की टॉपिक वाइज वाली क्लास कंप्लीट सिलेबस के साथ कवर करा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक बार जाकर क्लास को जरूर देखिएगा यदि आपके आगामी एग्जाम में साइंस का पोर्शन आता है। भौतिक विज्ञान समाप्त करने के बाद में बच्चों आपको रसायन विज्ञान की टॉपिक वाइज वाली क्लास आपकी पर डे कंटिन्यू अपलोड हो रही है, इसलिए आप सभी प्रीवियस क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से कवर करिएगा। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक